Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. I'm back with a new video which is discuss the role of adult education in social and community mobilization. Alright, so here we are going to start with the introduction part, then meaning, and then discuss the role of adult education in it. And one by one we are going to discuss the topic in many ways. Alright, but before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. Alright, so let's start with the introduction part. First, you have to know about the social mobilization. सो सोशल चेंज या सोशल मूवमेंट कह लीजिए, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक एक्शन में या प्रोसेस डिजाइंड है किस लिए, ताकि हर एक पर्सन एंगेज हो सके, इन्वॉल्व हो सके, जितने भी रेलिवेंट सेगमेंट है किसके, सोसाइटी के, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट एंड इफेक्ट पॉजिटिव बिहेवियर एंड सोशल चेंज। कि कोई भी एक सोसाइटी है उसमें हर एक पर्सन इन्वॉल्व हो सके और अपनी जो है वो मतलब थिंकिंग है या अपना आइडियाज है, नॉलेज है, हर चीज को शेयर कर सके, अपनी जो सोसाइटी है उसके साथ डेवलप कर सके। अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी जब इंडिविजुअल डेवलप होगा तभी वो डेवलप होगी। ठीक है, सो एजुकेशन इम्पार्ट एसेंशियल स्किल, तो एजुकेशन ही तो इम्पार्ट करती है एसेंशियल स्किल्स को, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड्स, की ये सारी चीजें होंगी तभी तो कोई पर्सन जो है वो एक्टिवली अपनी जो भी डेवलपमेंट है उसमें इन्वॉल्व कर पाएगा, सोसाइटी का अच्छा से अच्छा ज्यादा सोच सकेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहेगी। ठीक है, then social function in society determines social mobility, helps maintain cultural continuity। अगर आपके पास मतलब नॉलेज होगा, थिंकिंग होगी, आइडियाज होंगे, तभी तो जो कल्चर है वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू रहेगा, डिफाइंडेबल रहेगा और आपकी सोसाइटी या आपके जो भी कम्युनिटी है वो डेवलप कर पाएगी। नाउ कम टू इट्स मीनिंग। सो सोशल मोबिलाइजेशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप to move up or down the socio-economic ladder within a society, income, occupation and education। कि सोशल मोबाइलाइजेशन क्या है, ये रेफर करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक लैडर यानी कि सीढ़ी पे उतर चढ़ रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह से अपनी सोसाइटी को डेवलप कर रहा है, किस तरह से हर एक पर्सन उसमें क्या है, एंगेज हो रहा है। और किसी भी चीज में एंगेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगा, एजुकेशन से आएगा। तो जब हमारे पास हमारा एडल्ट एजुकेटेड होगा तो वो नॉलेज अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह का आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है। इसमें आप रोल ऑफ एडल्ट एजुकेशन बता देंगे पूरा कंप्लीटली, और मैं यहाँ पे सिंपली आपको डिफाइन करूंगी ताकि हमारा जो टाइम है वो वीडियो में सेव हो सके। ठीक है, बट अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बार बार बोल रही हूँ, बीएड एमएड की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, एज वेल एज मास्टर्स इन केमिस्ट्री की भी वीडियोस मिल जाएंगी। आप प्लीज एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो रोल ऑफ एडल्ट एजुकेशन में आ जाएगा, कल्चर की प्रिजर्वेशन होगी। जब किसी इंडिविजुअल के पास नॉलेज होगा वो कल्चर को प्रिजर्व भी कर सकता है, उसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, एज वेल एज उसे ट्रांसमिट भी कर सकता है। ठीक है, हेल्थ लिटरेसी, हमें पता होगा कौन सी बीमारी किस तरह से कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिटी को किस तरह से हेल्थी रखना है, कौन कौन से चेकअप्स होने चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल में नॉलेज और स्किल्स देती है और कॉन्फिडेंस पैदा करती है। तो वो क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को एम्पावर करने में हेल्प करता है। कम्युनिटी बिल्डिंग, जब कोई पर्सन कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेजेबल होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, सिविक पार्टिसिपेशन, हर एक बंदा जो है वो अपनी कम्युनिटी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा, जिससे कि जो हमारी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है वो अच्छे से हो पाएगी। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, जब पर्सन कमाएगा, अच्छे से अपने नॉलेज को इम्पार्ट करेगा तो ग्रोथ भी होगी।
देन अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज, अगेन वही आ जाएगा कल्चरल की बात, कि अपनी वैल्यूज को समझेगा, उन्हें रिस्पेक्ट करेगा, तो दूसरा पर्सन भी उसके रिस्पेक्ट करेगा और हमारी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, डेमोक्रेटिक व्यूज को डेवलप करेगा, उसे पता होगा क्या उसकी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट्स में जरूरी है, कौन सी पार्टी को उसने लाना है, कौन सी पार्टी को नहीं लाना है, ताकि उसकी सोसाइटी डेवलप हो सके। उसके लिए वोटिंग क्यों जरूरी है, हर एक चीज उसे पता चल जाएगी। देन फोस्टर्स सोशल कोजन। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन क्या करता है, फोकस करता है, कनेक्शंस बनाता है। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है पर्सन। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो अपने आप को मतलब अपने गोल शेयर कर सकता है, अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त कर सकता है इजीली। बट जितना इजी ये सब कुछ बोलना है उतना इजी प्राप्त करना नहीं है, ये यू कह लो अचीव करना नहीं है। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। ठीक है, कि हमारे पास उतने ज्यादा फाइनेंशियल इशू रहते हैं, क्योंकि जो फंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से वो उतनी बेटर वे में नहीं हो पाती। लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होती पीपल में, मोटिवेशन की लैक रह जाती है, कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं होता है, उन्हें कोऑपरेट करने वाला या सपोर्ट करने वाला बोल लीजिए। देन इनसफिशिएंट पॉलिटिकल विल, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कभी नहीं चाहती कि सोसाइटी वेल डेवलप हो जाए, ताकि फिर उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, अब एक सोसाइटी का मेंबर किसी और लैंग्वेज बोलता होगा, दूसरा कोई और, तो कहीं ना कहीं वो एज अ बैरियर सामने आता है कि वो आपस में अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, और कम्युनिकेशन नहीं होगी तो क्या है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको समझा दिया। एट द एंड कंक्लूजन, द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, कि अडल्ट एजुकेशन जो है वो बहुत क्रूशियल रोल निभाती है। ठीक है, इंडिविजुअल को एम्पावर करती है, उनकी थिंकिंग को डेवलप करती है, जिससे कि एक वेल सेटल्ड सोसाइटी हमारे सामने आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।